ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए के अंदर ये इस तरीके का 12 वोल्ट और 2 एम्पियर का एसएमपीएस मिल गया। वैसे मुझे इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ऑडियो एम्पलीफायर बनाने की सोच रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे पावर सप्लाई की ज़रूरत थी। अब मुझे नहीं पता कि ये चालू है या ख़राब है, लेकिन इसकी हालत देखने पे, इसके कंपोनेंट देखने पे तो मुझे लग रहा है कि ये शायद से चालू होगा, ख़राब नहीं होगा। ये जो है किसी बॉक्स के अंदर आता है, लेकिन इसका बॉक्स मुझे नहीं मिला। ये इसी हालत के अंदर मुझे मिला। तो अब मुझे भी सच में नहीं पता कि ये चालू है या ख़राब है। तो पहले तो आपका ये कहना होगा कि भाई आपने इसको कैसे पहचाना कि ये एक पावर सप्लाई ही है और 12 वोल्ट की ही है। तो चलो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। देखो, अगर आप इसको पीछे की साइड से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वीडियोकॉन D2H। मतलब ये जो है एक D2H की पावर सप्लाई है, डिश की पावर सप्लाई है। तो डिश के अंदर दो ही वोल्टेज की पावर सप्लाई आती है, एक तो 5 वोल्टेज की या फिर 12 वोल्टेज की। और ये यहाँ पे 12 वोल्टेज की है। ऐसा मैं किस लिए कह पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, जो कि आउटपुट कनेक्टर है, उसी के साथ में यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लग रखा है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कैपेसिटर का वैल्यू क्या है। देखो, 470 माइक्रोफेराड और 25 वोल्ट के अंदर इसका वैल्यू है। ये जो कैपेसिटर है, मैं आपको पास के भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये है कैमरा थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप देख सकते हो क्लियरली कि ये जो कैपेसिटर है, तो इसका आपको वोल्टेज देखना है। तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज है 25 वोल्ट। मतलब अगर कैपेसिटर 25 वोल्ट की लग रखी है, तो ये पावर सप्लाई 12 वोल्ट की है। क्योंकि अगर इसमें 10 वोल्ट की या फिर 16 वोल्ट की कैपेसिटर लग रखी होती, ज़्यादा करके 10 वोल्ट की, तो फिर ये जो पावर सप्लाई है 5 वोल्ट की होती। लेकिन इसमें 25 वोल्ट का कैपेसिटर लग रखा है, मतलब ये पावर सप्लाई यहाँ पे 12 वोल्ट की है। और इसका ट्रांसफार्मर जो है ये एसएमपीएस वाला, तो ये भी काफ़ी बड़े साइज का है। तो इसकी वजह से ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है। और इस तरीके का मेरे पास एक पहले भी बॉक्स था, जिसके अंदर इसी तरीके की सेम सप्लाई थी। अगर वो मिला तो मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो ये देखो गाइज, ये रही वो पावर सप्लाई जो कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ये जो पीसीबी है ये मिलती है। और ये जो पावर सप्लाई की वीडियो है ऑलरेडी मतलब चैनल के ऊपर डल चुकी है, और ये भी मैंने कबाड़ से ही लाई है। तो अगर आपने नहीं देखी इसकी वीडियो, इसके ऊपर हमने काफ़ी सारी चीज़ें चला के भी देखी है, इसको पूरा टेस्ट भी किया है, खोला भी था, सब कुछ था। तो इसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल पे जाके देख लो। तो देखो, ये भी वीडियोकॉन D2H ही है, और इसके अंदर भी सेम ऐसा ही पीसीबी था। लेकिन ये जो है थोड़ा सा मतलब पुराना हो चुका है। इसके अंदर का जो पीसीबी था वो एकदम नए कंडीशन के अंदर था। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की है। तो वैसे आप इसको भी देख सकते हो। देखो, इसके ऊपर भी आउटपुट लिख रखा है, आउटपुट 12 वोल्ट 1.8 एम्पियर, मतलब 1.8 एम्पियर लिख रखा है। तो लगभग लगभग ये 2 एम्पियर के करीब करीब तो दे ही देता है। मतलब इतना देखने के बाद यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि ये पावर सप्लाई ही है, और 12 वोल्ट 1.8 या 1 पॉइंट मतलब 2 एम्पियर के करीब करीब है। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आप इसको नीचे की साइड से देखोगे, तो देखो इसके कुछ ट्रैक्स आपको यहाँ पे कॉपर के कलर के हो चुके हुए दिख रहे होंगे। मतलब जो कॉपर है वो दिख रहा होगा। तो ये इस तरीके के नहीं रहते, क्योंकि मैंने वो जो पहले आपको पावर सप्लाई दिखाई उसको भी ओपन किया था। तो यहाँ पे देखो ये कॉपर के तरीके के हो चुके हैं। तो ये ऐसे नहीं रहते, ये जो है इस तरीके के ग्रीन रहते हैं। देखो ये जो बाकी के है ना, ये जिस कलर के ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं उसी तरीके के सभी ट्रैक होने चाहिए। लेकिन इनके नीचे की साइड का इंसुलेशन निकल चुका है। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन शॉक वगैरह वैसे भी यहाँ पे नीचे की साइड से हाथ लगाना तो यहाँ पे नहीं ही है, क्योंकि करंट तो लगेगा ही। लेकिन ये यहाँ पे ओपन हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी पुराने हैं ना। तो देखो इनके ऊपर यहाँ पे जो भी ग्रीन ग्रीन है उसके ऊपर भी अगर हम इस तरीके से नाखून घुमाते हैं ना, तो ये उखड़ रहा है। मतलब ये जो ग्रीन मास्किंग है ये इसकी ख़राब हो चुकी है। लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये चालू निकल जाता है तो अच्छी बात है। तो ये जो दो वायर है इस साइड के कनेक्टर की, ये है 12 वोल्ट की आउटपुट की, और ये जो दो मोटी वायरें लग रखी है ये भी शायद कनेक्टर यहाँ से निकलता होगा। मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ गाइज, ये इस तरीके से यहाँ पे निकल रहा है। तो ये यहाँ पे जो कनेक्टर है, तो ये कनेक्टर यहाँ पे है 220 वोल्ट का। देखो, तो इसके अंदर हम 220 वोल्ट दे सकते हैं। तो चलो मैं कनेक्टर को फिर से यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ।
तो देखो ये कनेक्टर मैंने लगा दिया और ये कनेक्टर 220 वोल्ट का ही है, इसलिए मुझे पता चला ताकि इसके पास ये कंपोनेंट लग रखे। ये यहाँ पे फिल्टर चोक है, ये यहाँ पे मतलब वेरिएबल वो जो है रहता मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर एमओवी वो है, ये कैपेसिटर है, ये थर्मिस्टर है। इसकी वजह से ये जो है इनपुट साइड है मुझे क्लियरली पता चल गया। तो अब यहाँ पे इसका सिर्फ ये आईसी जला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो कंपोनेंट है जैसे कैपेसिटर हो गए, ये बाकी के मतलब रेजिस्टर वगैरह या फिर ये जो इंडक्टर वगैरह है, डायोड वगैरह है, ये तो बाहर से दिखने पे कहीं पे भी कोई फूटा हुआ या काला पड़ा हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो शायद ये अगर आईसी ठीक रही तो पावर सप्लाई भी ठीक रहेंगी। तो चलो जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं। लेकिन इसको मैं यहाँ पे खुला सीधा 220 वोल्ट एसी तो नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो घर की लाइट जा सकती है, फ्यूज उड़ सकता है। इसलिए हम इसको सेफ मेथड से टेस्ट करेंगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं जल्दी से यहाँ पे सीरीज बल्ब लेकर आता हूँ। तो देखो गाइज मैं यहाँ पे सीरीज बल्ब लेकर आ गया। आपको तो पता ही होगा कि सीरीज बल्ब कैसे होता है, मैंने काफ़ी वीडियो में दिखा दिया है और बता भी दिया है कि ये जो एक साइड में बल्ब लगा होता है, एक साइड में पिन लगी हुई होती है और दो इस तरीके के वायर के टुकड़े कट किए होते हैं। तो ये जो दो टुकड़े इनको आपस में मिलाने के बाद ये बल्ब जल जाता है। ये तो यही जो टुकड़े इनको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि सप्लाई में अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट रहा तो ये बल्ब जल जाएगा, या फिर सप्लाई ओके रही तो सप्लाई से पावर आ जाएगी, या फिर ये बल्ब भी नहीं जलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होगी। तो चलो मैं जल्दी से ये जो दोनों कनेक्शन है इसको इन वायरों को छील के इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद इनके ऊपर थोड़ा सा टेपिंग भी कर देता हूँ और फिर हम इसको सीधा प्लग के अंदर लगाएंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पे ये जो दोनों वायरें थी हमारी AC 220 वोल्ट की, उसके साथ यहाँ पे जो सीरीज बल्ब है उसका सेटिंग कर दिया है। मतलब इस तरीके से ये यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब सिर्फ ये जो पिन है इसको 220 वोल्ट AC के अंदर लगाना बाकी है। और यहाँ पे हमें देखो ये जो सप्लाई है इसके ऊपर कोई भी इंडिकेटर LED नहीं दे रखा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये चल रहा है या नहीं, ये ख़राब है या अच्छा है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो कनेक्टर है ना इसके साथ यहाँ पे मल्टीमीटर को कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि पावर सप्लाई ओके है या ख़राब है, और वोल्टेज भी पता चलते रहेंगे कि इसमें से सही वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। उसके बाद अगर वोल्टेज आते हैं तो हम इसके ऊपर 775 मोटर को रन करा के देखेंगे। तो चलो मैं जल्दी से मल्टीमीटर लेके आता हूँ। तो देखो गाइज मैं यहाँ पे मल्टीमीटर लेके आ गया हूँ। तो मल्टीमीटर को मैं ऑन कर देता हूँ। तो देखो मल्टीमीटर जो है वो ऑटो के ऊपर आ चुका है। अब मैं फिर से दबाता हूँ तो ये देखो DC के ऊपर आ चुका है। अब ये जो मल्टीमीटर के दोनों प्रॉप्स हैं इनको हम इस जो कनेक्टर है इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस देखो दोनों जो यहाँ पे प्रॉप्स थी उनको मैंने मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे अब ये जो पिन है इसको मैं प्लग के अंदर लगा देता हूँ। तो देखो मैंने बोर्ड के अंदर इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं स्विच को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो देखो गाइज मैंने स्विच को ऑन कर दिया, लेकिन आप देख सकते हो कि जो 100 वाट का बल्ब है वो नहीं जल रहा है और पावर सप्लाई के ऊपर कोई भी यहाँ पे धमाका वगैरह नहीं हुआ, कुछ भी स्मोकिंग नहीं आ रहा है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारा मल्टीमीटर है उसके अंदर वोल्टेज शो हो रहा है। तो वोल्टेज कितना आ रहा है 12.26। मतलब मैंने आपको बोला ही था ना कि ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, तो उसके हिसाब से इसमें 12.2 वोल्टेज आ रहा है। मतलब सही से वोल्टेज आ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि इसको ऑफ करता हूँ और ये कनेक्टर कट कर लेता हूँ, क्योंकि इसके साथ हम 775 मोटर को कनेक्ट करके देखेंगे। तो चलो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइटली लग चुका है। तो देखो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है, मल्टीमीटर को भी हटा देते हैं। तो गाइज अब जल्दी से मैं ये जो कनेक्टर है इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसकी वायरें छील देता हूँ। जब तक मैं इसको कट करके वायरों को छील रहा हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर सुबह इसी तरीके के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो देखो मैंने दोनों वायरों को छील दिया है, यहाँ पे अच्छे से इनको शॉर्ट भी कर लिया है जिससे कि इसमें कोई पावर ना रहे। वैसे रहती भी है तो 12 वोल्ट DC का यहाँ पे करंट नहीं लगता। तो चलो मैं जल्दी से 775 मोटर लेके आता हूँ। तो देखो गाइज मैं यहाँ पे 775 DC मोटर लेकर आ गया जो कि 12 वोल्ट के ऊपर चलती है और 6 एम्पियर के ऊपर चलती है। लेकिन यहाँ पे 2 ही एम्पियर है, तो चल तो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि चल ही जाएगा। तो चलो कनेक्ट करके देख ही लेते, उसके सिवा तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो दूसरा एडेप्टर था जो हमने पहले मतलब लाया था कबाड़ से उसके ऊपर तो चल गया था। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर चलता है या नहीं। तो देखो मैंने सब कुछ यहाँ पे सेटअप कर दिया है, मोटर को भी यहाँ पे रख दिया है। तो अब मैं जल्दी से पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ।
तो देखो फ्रेंड्स, मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया है अब इस वायर के साथ मोटर को लगा के। तो हाँ गाइज, मोटर तो चल रहा है। देखो आप खुद ही देख सकते हो कि कितने ज़ोर से ये झटका मार रहा है, मतलब कितना ज़्यादा ये पावर के साथ चल रहा है। तो चलो मैं इस वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ और आपको मोटर को पास से दिखा देता हूँ। देखो मोटर काफ़ी स्पीडली घूम रहा है। आपको कैमरा के अंदर फ्रेम रेट की वजह से थोड़ा स्लो दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी स्पीडली घूम रहा है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर भी है। देखो ये रुक नहीं रहा है, मतलब अच्छा खासा एम्पियर भी इसको मिल रहा है। तो यहाँ पे ये अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे सप्लाई के अंदर। तो गाइज इस तरीके से आज यहाँ पे मेरा फ़ायदा हो गया, क्योंकि मुझे 15 रुपये के अंदर ये 150-200 रुपये वाली पावर सप्लाई मिल गई। तो इसी तरीके से मैं हर सुबह 8 बजे आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो कल सुबह 8 बजे मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए ऐसे ही इस तरीके से कबाड़ वाले वीडियो के साथ, मतलब कबाड़ से कुछ तो प्रोडक्ट लाऊंगा और उसको इसी तरीके से आपको बताऊंगा। तब तक आप क्या कर सकते हो कि जो पुराने वीडियोज़ है उनको देख सकते हो, काफ़ी मस्त मस्त है वो भी। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप पुराने वीडियोज़ को देख लो और एंजॉय लो।